दोस्तों, आज हम द बुक ऑफ पेट ब्रीडर के नए एपिसोड का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में सिनूर बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं होता और पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि ग्रीन कॉटन वॉर्म किस पेट बीस्ट में इवॉल्व होगा। तभी वो बताती हैं कि सिल्क कॉटन वॉर्म जो है वो कई सारे वेरियस में इवॉल्व हो सकता है। उसके पास इवॉल्व करने के कई सारे इन्फिनिट नंबर होते हैं। उसे जिस तरह से पाला जाए उस तरह से वह आगे चलकर किसी में भी इवॉल्व हो सकता है। इसी के लिए ज़्यादातर जो नए साइंटिस्ट होते हैं वह अपना करियर ग्रीन कॉटन वॉर्म से शुरू करते हैं, क्योंकि उनके पास इवॉल्व करने के कई रास्ते होते हैं। इसके लिए ये एक तरीके से गैम्बलिंग जैसा है। जिस तरीके से ग्रीन कॉटन वॉर्म को पाला जाए और उसकी स्किल को जितना परफेक्शन लेवल या परफेक्ट ग्रेड पे लेकर जाया जाए, वह उसी तरीके से इवॉल्व होता है। पर वह सोचती है कि अभी मुझे इसलिए नहीं बताना चाहिए कि उसे इवॉल्व करने के लिए जो सामग्री चाहिए वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तभी वह बताती है कि इन्हें इवॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, एक नॉर्मल, एक मीडियम और दूसरा हाई। जो नॉर्मल ग्रेड का होता है वह विंड स्लो बटरफ्लाई, ये मीडियम ग्रेड का बीस्ट होता है। इसके पास 2 अलग अलग स्किल होते हैं, एक विंड की और एक आइस की। और जो दूसरा मीडियम ग्रेड का है वह घोस्ट बटरफ्लाई, ये कर्से और स्नीक अटैक करने के लिए सबसे बेहतरीन बटरफ्लाई होती है। और तीसरा जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है वह है मोरफो बटरफ्लाई, सबसे मुश्किल वाला। इसके बाद लाइट टाइप की एबिलिटी होती है और इसे इस तरीके से इवॉल्व करने है तो तुम्हें इसके लिए स्पेसिफिक मटेरियल और स्पेसिफिक सामान चाहिए। और वह जब ककून में हो तो उससे पहले ही उनकी जो सिल्क की एबिलिटी है वह प्रोफेशनल लेवल पे होनी चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो सिल्क कॉटन वॉर्म की लाइफ स्पैन है वो बहुत ज़्यादा कम है। तभी इन 3 तरीके को सोचकर वह मन में सोचता है ये तीनों तरीके सच में बहुत ज़्यादा शानदार है। मैं जानता हूँ कि मेरे पास जो सामग्री चाहिए होगी इन्हें इवॉल्व करने के लिए वो बहुत ज़्यादा महंगी होगी, पर जो इनकी सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है वह सिल्क को परफेक्शन लेवल पे ले जाना है। अगर मैं उसे फ्लॉलेस लेवल पे ले जा पाया तो मैं सिल्क कॉटन वॉर्म की 200% मास्टरी हासिल कर सकता हूँ। तो उसके बाद क्या? तभी यह इसके बारे में वह उनसे पूछता है। तभी वह बताती है कि यह नामुमकिन नहीं है, पर यह हासिल करने के लिए तुम्हें कोई ऐसा रूल्स ढूंढना होगा जो सिल्क कॉटन वॉर्म के ग्रोथ के लिए अच्छी हो। उसके अंदर जाकर शायद से तुम सिल्क वॉर्म की जो एबिलिटी है उसे तुम फ्लॉलेस लेवल पे ले जा सको। पर तुम्हें भी ये पता है कि सिल्क कॉटन वॉर्म की जो लाइफ स्पैन है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, वह शायद से इतना ना जी पाए। दोस्तों, मुझे माफ़ करना, मेरे घर साइड अभी बारिश हुई तो इसके चक्कर में चिड़िया बहुत ज़्यादा बोल रही है, इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इन आवाज़ों को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी कहानी वापस से शुरू करते हैं। तभी हम डॉक्टर लू को देखते हैं जो कहती हैं कि तुम्हें इतना भी ग्रीडी नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं जानती हूँ कि सिल्क कॉटन वॉर्म के इवॉल्व करने के कई सारे रास्ते हैं, पर तुम्हें ये भी जानना चाहिए कि उन्हें इवॉल्व करने के लिए जो परफेक्शन लेवल की मास्टरी चाहिए वो इतनी आसान नहीं होती। और तुम्हें ये भी याद रखना होगा कि उन्हें इवॉल्व करने के लिए जो सामग्री चाहिए वो इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, और इसके अंदर फेल होने के भी कई सारे चांसेस होते हैं। यहाँ का जो सबसे बेस्ट पेट ब्रीडर है वह भी इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता कि वह एक बेहतरीन पाथ पे सिल्क कॉटन वॉर्म को लेकर जा सकता है। तभी हम सिनून को देखते हैं जो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी माइंड नहीं करता। वो सोचता है कि अगर मैं अपने बुक का इस्तेमाल करूँ तो मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि मेरा सिल्क कॉटन वॉर्म एक बेहतरीन स्पीसीज में इवॉल्व हो। वैसे भी अगर मैं अपने रास्ते का इस्तेमाल करूँ तो मैं इसे और भी कई अलग अलग इवोल्यूशन के रास्ते पर ले जा सकता हूँ। सच में ये सबसे बेहतरीन तरीका है। तभी उसे समझ आ जाता है कि क्यों सब लोग सिल्क कॉटन वॉर्म को पहले अपने पेट के रूप में स्वीकार करते हैं। तभी हम सिनून को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा खुशी से हंस रहा होता है। तभी डॉक्टर लू कहती हैं कि हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम मॉर्फो बटरफ्लाई में उसे इवॉल्व करने के बारे में सोच रहे हो, पर ये जान लो कि तुम्हें उसे उसमें इवॉल्व करने के लिए कई सारे प्रीशियस फूड और ग्रास की ज़रूरत पड़ती होगी। तुम इसके बारे में इसे चेक कर सकते हो। हाँ, एक तरीके से ये सब चीज़ें अगर वेस्ट हो जाए तो चलेगा, पर इसमें सिल्क कॉटन वॉर्म को खतरा भी है कि वह ककून के अंदर मारा भी जा सकता है। तभी सिनून उनसे चेक करते हुए कहता है कि हाँ, सच में अगर मुझे सिल्क कॉटन वॉर्म को इवॉल्व करना है तो मुझे कई सारे प्रीशियस फ्रूट और ग्रास की ज़रूरत है। और दोस्तों, इनके नाम कसम से बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं इनके नाम नहीं ले सकता, इसलिए मुझे माफ़ करिएगा। तभी वो आगे कहते हैं इन्हें खिलाने के बाद जब वह ककून में बदल जाएगा तो वह उस ककून के अंदर एक नई स्किल सीखेगा जो रेनबो रेयर है। उसके बाद वह 30 दिनों बाद अपने ककून से मॉर्फो बटरफ्लाई में बदल कर निकलेगा। सिनून इतने नाम सुनने का जिसकी पूरी तेजी से फट जाती है और सोचता है अरे यार, इन नामों को ही सुन के लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा महंगे होंगे। कसम से इतनी महंगी चीज़ों को मैं खरीद ही पाऊँगा 10 मिलियन यान मिलने के बाद भी शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। जो आयरन बाम्बू रॉक जिम है उसका भी अगर चीपेस्ट सामान को देखा जाए तो वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा महंगा है। कसम से शायद मैं नहीं खरीद पाऊँगा, मुझे दूसरा रास्ता चुनना होगा। अगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं मिला तो मैं इस रास्ते को आखिरी में चुनूँगा। तभी वो उन्हें फ़ोन देते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में किसी भी बीस्ट को आगे इवॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं।
मुझे और भी मेहनत करनी होगी। तभी हम देखते हैं सारा काम होने के बाद डॉक्टर लू यहाँ से जाने के लिए तैयार होती हैं। तभी हम देखते हैं वह इतने एपिसोड के बाद वह चली जाती है। तभी सिनून सोचता है क्या मैंने सही फैसला लिया है डिवीजन 11 को ज्वाइन करके। सच में तो इसके बारे में सोचा जाए तो वह सही भी है। मैं कितनी बार भी कहूँ कि मैं अपने पुराने काम में लौटना नहीं चाहता हूँ, पर अगर यह सच होता है तो शायद मैं उस टॉम चाचू से कोई बात ही नहीं कर पाता। अरे यार छोड़ो, जो हो रहा है होने दो। वैसे भी कल मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे आने वाले हैं, 10 मिलियन। सच में बहुत ज़्यादा खुशी है। चलो अपने लिए अब कुछ सामान लेने चलते हैं। तभी हम देखते हैं वह मॉल आया हुआ होता है और वह वहाँ पर अपने लिए फ़ोन लेने के लिए आया हुआ होता है। उसकी फ़ोन की रिक्वायरमेंट होती है कि वह फ़ोन इंटरनेट से कनेक्ट हो सके और एनर्जी डिटेक्ट कर सके और उसके अंदर पेट बीस्ट ओमेनैक हो। तभी ये सुनहरा वर्कर उसे एक नया लेटेस्ट फ़ोन दिखाती हैं। उसके अंदर 6200 बीस्ट के ओमेनैक है। वह इस फ़ोन से किसी भी बीस्ट को अगर स्कैन करता है तो वह किसी भी बीस्ट की स्किल और उसकी जानकारी हासिल कर सकता है और इसकी प्राइस है 9999 बॉक्सेस। तभी सुनून इतनी कीमत सुनने वाला सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है, पर अब मेरे पास पैसों की ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी पूछता है क्या मैं इसे एक बार ट्राई कर सकता हूँ। तभी वर्कर उसे इस चीज़ के लिए अलाउ कर देती है। तभी वो अपने पास में एक पेट बीस्ट को स्कैन करता है। तभी उसे पता चलता है कि ये एक मैकेनिकल डॉग है और इसके पास सेल्फ डिस्ट्रक्शन एबिलिटी है। तभी सिनू सोचता है कि मेरे को इस एबिलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। यह 11 और फिर कॉटन मॉम के लिए बिल्कुल भी अच्छी स्किल नहीं है, पर ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन मोबाइल है क्योंकि इससे मैं इसके ग्रोथ लेवल को भी पता कर सकता हूँ। सच में इससे मैं किसी भी बीस्ट की जानकारी निकाल सकता हूँ। मेरे पास जितनी भी जानकारी है वो ट्रांसेंडेंट बीस्ट की है, पर मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे सारे बीस्ट के बारे में पता होगा। मैं इस मोबाइल से अपनी ज़िंदगी को और भी अच्छा कर सकता हूँ। अगर मैं किसी नए बीस्ट से मिलता हूँ तो मुझे उसकी जानकारी मिल सकती है, पर ये सच में बहुत ज़्यादा महंगा है। अगर मैं इस फ़ोन को लेता हूँ तो मेरा पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। और अगर डॉक्टर लू ने जो मुझे 10 मिलियन बॉक्स देने का वादा किया है, अगर वो कल सुबह नहीं आए तो शायद मुझे 11 और मुझे तो रेत खा के जीना पड़ेगा। सच में मुझे सुबह आना चाहिए, पर अब मैं जब आ ही चुका हूँ तो मैं अब लेके ही चलूँगा। मुझे डॉक्टर लू पे भरोसा करना होगा। तभी वो फ़ोन खरीदने के लिए तैयार होता है और ये सुनने के बाद वहाँ की वर्कर भी खुश हो जाती है। और दोस्तों इन्हीं खुशियों के साथ ये हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। दोस्तों अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मिलेंगे। टू बी कंटिन्यू।